वक्त की जो आपको अपडेट है वो दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में चर्चा में शामिल होने वाले हैं और जो संविधान पर चर्चा हो रही है उस पर वो जवाब देने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। संविधान पर चर्चा के लिए 2 विशेष दिन रखे गए थे, जिसमें कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा होने वाली है और वहीं सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में शाम 4 बजे संबोधन करने वाले हैं और जवाब देने वाले। इसके पहले कल के दिन की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा शुरुआत की थी और इसके साथ प्रियंका गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक सभी सदन में बोलते हुए नजर आए थे। आज लोकसभा में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है और जवाब देने वाले हैं प्रधानमंत्री संविधान पर चर्चा को लेकर के। तो लोकसभा में चर्चा आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और इसी के साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी 16 और 17 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी शाम 4 बजे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने वाले हैं। और इसी बीच आपको बता दें संविधान पर आज यानी कि शीतकालीन सत्र में जो बोलेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक विशिष्ट सत्र का आयोजन भी किया गया है। कल पहला दिन था और शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई थी। राजनाथ सिंह ने आपको बता दें तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा भी था, कांग्रेस पर हमलावर रही थी, लेकिन आज जो है उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाता है और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया जाता है, क्योंकि संसद में संविधान को लेकर 2 दिन का समय रखा गया था जब इस पर चर्चा होनी थी। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संविधान के 75वें वर्ष में संसद में इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा आज शाम तक चलेगी, फिर प्रधानमंत्री मोदी सबका जवाब देंगे। लेकिन चर्चा के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को लोकसभा में जो तस्वीर नजर आई वो विपक्ष के लिए किसी आईने से कम नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही कहे जाते थे। कल संविधान पर सदन में चर्चा की शुरुआत जोरदार हुई। सरकार ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि संविधान खतरे में है का कांग्रेसी नारा किस तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका है। आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, इस पर अटैक सीधा लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने बचपन से ही संविधान को जेब में रखे देखा है, लेकिन बीजेपी संविधान को सर माथे पर लगाती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूँ कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। सरकार राहुल गांधी पर हमलावर थी तो बचाव में प्रियंका ने मोर्चा संभाला। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण के जरिए बता दिया कि उनका रुख सिलेक्टिव ही रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस को अखिलेश का भी साथ मिला तो विरोधियों को आईना जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दिखाया। सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है। सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो।
और इसी बीच कई विपक्षी सांसद अपने अपने एजेंडे के तहत सरकार पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा में सियासी पावर शो आज भी जारी रहेगा, जिसका जवाब अंत में प्रधानमंत्री मोदी देंगे। संविधान की दुहाई देने वालों को सच से सामना करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधा आपको यहाँ से विजय चौक लिए चलते हैं। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कल संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई थी। राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों को जमकर घेरा और आज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन आज। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे और कल भी संविधान पर चर्चा हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह जिन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा था। किस मुद्दे पर घेरा था? आपको बता दें कि संविधान, नेहरू, इंदिरा, तानाशाही, जातिगत, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनाथ सिंह ने वार किया। वहीं सबसे बड़ी बात जो रही प्रियंका गांधी का भाषण, उनके वो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने जमकर पलटवार भी किया है। तो आज देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 4 बजे का वक्त होगा जब वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। और उनसे पहले लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे। हमारे साथ राहुल लाल हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो उनके पास सबसे पहले जाएंगे। हर्ष जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब देने वाले हैं। कल का जो मुख्य सबकी नजरें जिस पर रही थी वो प्रियंका गांधी के भाषण पर रही थी। देखिए, कल हमने प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना। बड़ा ही प्रोपोगेंडा से भरा हुआ और बड़े ही फेक नैरेटिव से भरा हुआ वो भाषण था। आज पक्ष विपक्ष पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के भाषण का इंतजार कर रहा है। बट हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहता है। विपक्ष ने एक बड़ा ही अजीब सा मुद्दा पकड़ लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उन्हें लगा कि 2024 में जो थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ, उनका फेक नैरेटिव काम किया जिससे बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो इसको खींच के बीजेपी को और नुकसान दे सकते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता को पता है कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 80 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। मोदी सरकार ने सिर्फ 8 अमेंडमेंट किए हैं, एसेंशियल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस सरकार 80 इन्होंने देखिए बताया 8 अमेंडमेंट में से पहला आपको याद दिला दूं, 2000 राजनाथ सिंह जी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तानाशाही का जिक्र किया। उस पर क्या बोले? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने शिखा जी। राजनाथ सिंह जब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे तो वो केवल 70 के दशक के 21 महीनों का जिक्र नहीं हो रहा था। वो लग रहा था कि 2014 से 2024 में जो घटनाओं में जो जीवन जी रहे हैं वो भी जीवंत हो रहा है। ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी, ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा। और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमेटियां और 13 माइनर कमेटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है।